किरोड़ी लाल जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सब कुछ हमने किया है, गिरफ्तारियां हमने करवाई हैं। नहीं तो उन्होंने क्या किया? आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आरपीएससी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें सरकार किसी तरह का बदलाव करेगी ताकि कटारा जैसे लोग दोबारा से ना पनपे, क्योंकि यहाँ तो राजनीतिक सिफारिश पर नियुक्ति हो रही थी। नहीं, अकेले कटारे का नाम आप क्यों गा रही हो? मैंने तो मुलाकात तो नहीं से हुई है। आरपीएससी के नाम बताए हैं जी, शिव सिंह राठौड़ जी, संजय श्रोत्रिय जी, दीपक उप्रेती जो आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, वो इन्वॉल्व हुए। ये मैं कह रहा हूँ, और मैं गलत कह रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है, गलत कह रहा हूँ। पिछले राज में भी कहा था, तीनों नाम लिए थे मैंने, गहलोत साहब को धरना भी दिया था, लेकिन सुनने के बजाय मेरे को उठा के ले गए, गिरफ्तार कर लिया। तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भजन लाल जी के आने के बाद 67 सब इंस्पेक्टर को जेल में डाल दिया, 2 आरपीएससी के मेंबर को डाल दिया, और अभी ओएमआर सीट में हेरा फेरी की, उनमें 4-6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। करेंगे तो हम ही, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन बाबूलाल कटारा जो आरोपी है, उससे जानकारी लेने के बाद जो जानकारी मेरे जहन जो आई है, वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिए, पत्र के जरिए भी बता दिए और व्यक्तिगत रूप से भी बता दूंगा। इसमें जो आगे के पकड़ने वाले हैं वो एसओजी के लिए हो चाहे एसीबी के लिए हो, माननीय मुख्यमंत्री निर्देश देंगे पूरे पुख्ता प्रमाण के साथ। पहले मैं गत राज में, गहलोत साहब के राज में पूरे समूचे प्रमाण दे चुका हूँ, मीडिया में भी दे चुका हूँ, गहलोत साहब से भी मांग कर चुका हूँ। लेकिन आपने कुछ दिन पहले बयान हमारे मुख्यमंत्री का सुना होगा कि ये आंच मुख्यमंत्री के बंगले तक जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले तक। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कितने कितने बड़े लोग हैं। तो आंच जा सकती है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो इसका मतलब मगरमच्छों को भी पकड़ेंगे। ठीक है किरोड़ी लाल जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सवाल अभी मैंने कांग्रेस से भी किया था, क्या आपको लगता है कि बाबूलाल कटारा हो, दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौर, संजय, ये सब नाम जो हैं आयोग में सिर्फ और सिर्फ सिफारिश के तौर पर इन लोगों को रखना, यही एक बड़ी वजह रही भ्रष्टाचार की जड़ें यहीं से पनप रही थी, क्योंकि पेपर लीक की नींव तो यहीं से रख गई? और क्या आप मानेंगे कि बिना अंदरूनी मिली भगत के इतना बड़ा गड़बड़ झाला पॉसिबल था और किसी को खबर तक नहीं लगी? देखो, ये मैं नहीं कह सकता, पर आप जानते हो आरपीएससी का जो पिछले 5 साल में ढर्रा बिगड़ा जी, जो इरेगुलरिटीज हुई, जिस ढंग के नियुक्तियां की गई, वो बड़ी पक्षपातपूर्ण थी। पूरी आरपीएससी का राजनीतिकरण गहलोत सरकार ने कर दिया था। जैसे यूपीएससी में मेंबर नॉमिनेट होते हैं, उसी ढंग से आरपीएससी में मेंबर नियुक्त होने चाहिए और उसी ढंग से कैलेंडर जारी होना चाहिए। ये मेरी अब भी मांग है और पहले भी मांग थी। एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको याद होगा कांग्रेस के कार्यकाल में सचिन पायलट ने ये मुद्दा उठाया था पेपर लीक का, पदयात्रा भी की थी, लेकिन उस दौरान गहलोत सरकार ने उसे इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो आपसी नोकझोंक देखने को मिली, इस वजह से युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया, इस वजह से पेपर लीक होते रहे और युवा जो है वो परेशान होते रहे? तो आपसी मिली भगत कह लें या आपसी नोकझोंक कह लें, जिस वजह से छात्रों के भविष्य पर तलवार लटकी? आप जो कह रही हो वो सही हो सकता है, लेकिन उस समय सचिन पायलट ने ये कहा था कि आरपीएससी को भंग कर दिया जाए। आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनली भंग हो नहीं सकती, रीस्ट्रक्चर हो सकता है, जैसा मेरे को कानूनी जानकारी है, मैंने भी सलाह ली थी, पूछा था। इसलिए आरपीएससी यूपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता। कोई सीरियस ऑफेंस हो जाए तो राष्ट्रपति तक वो मैटर जाता है जी। तो रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स अच्छे लोग आए जो राजनीतिक दल से मिले हुए नहीं हों, पक्षपात नहीं करें, निष्पक्ष परीक्षा में कार्रवाई करें, ऐसे लोगों का आना जरूरी है। पर ये बात सही है कि पिछले राज में सर्वत्र खुल्लम खुल्ला खेल चला, आरएस सिलेक्शन का, थानेदार सिलेक्शन का, JNIN टीचर सिलेक्शन का, ये तो पूरा राजस्थान जानता है।
ठीक है, एक चीज और समझना चाहेंगे अब, क्योंकि आपकी सरकार, आप लोग ये दावा करते हैं कि लगातार काम कर रही है, युवाओं को उम्मीद भी है कि आपकी सरकार पेपर लीक पर जिस तरह से कार्य कर रही है तो उनके हित में ये सब कुछ जाएगा। अब आरपीएससी में क्या कुछ बदलाव के लिए आपकी सरकार कोई योजना बनाएगी ताकि इस तरह के लोग या ऐसे लोग दोबारा से वापस आयोग में सदस्य ना बन पाए जो कि सिर्फ राजनीतिक सिफारिश पर आए हो, या फिर जिनकी वजह से भविष्य जो है वो चौपट हो जाए युवाओं का? देखो ऐसा है, ये जो आपने पूछा है, आपके जो आप सोच रही हो, जो पूछ रही हो, उसी हिसाब से मैं सोचता हूँ। और बिल्कुल इम्पार्शियल चयन होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया कोई ऐसी होनी चाहिए जो कोई भी मेंबर या चेयरमैन किसी राजनीतिक दल से, सत्ताधारी दल हो चाहे कोई और मीन्स हो, उससे प्रभावित नहीं हो। इसके लिए मेरी समझ में मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं गंभीरता से कि किसी भी तरह से आरपीएससी के मेंबरान और आरपीएससी को प्रभावित नहीं किया जा सके। पहले तो जल्दबाजी में मन चाहे जिसको इन्होंने आरपीएससी का मेंबर बना के बैठा दिया, और मन चाहे काम कराए, जिसके कारण आरपीएससी रोटन हो गई, सड़ गई, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, गोपनीय शाखा तक पेपर लीक होने लग गए। अब आपने देखा होगा पिछले 2 साल से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी सरकार की विशेषता है, ये उपलब्धि है। ठीक है, अब कांग्रेस को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस चीज का क्रेडिट भी खुद पर ले रही है। वो कह रही है कि सारा काम तो हमने किया है, आप लोगों ने करा कि आपकी वजह से तो जमानत मिली। अच्छा, 67 थानेदार इन्होंने ही पकड़े हैं, आरपीएससी के मेंबरों को उन्होंने ही पकड़ा था। और जिसको पकड़ा था वो इसलिए पकड़ा था कि गहलोत साहब के खास आदमी दिनेश खोडनिया घेरे में घिर गए थे। तो गहलोत साहब ने सोचा आंच मेरे तक आएगी, इसलिए जिसको शहीद करना है कर डालो। गहलोत साहब, कांग्रेस सरकार ने एक आदिवासी मेंबर को, वो भ्रष्ट है, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा उस पर आरोप, उस हिसाब से उनको तो बलि का बकरा बना दिया। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, आपने शिव सिंह राठौड़ को क्यों छोड़ा? आपने उस जो संजय श्रुति है उसको कैसे आरपीएससी का मेंबर बना दिया, जो मुख्यमंत्री के आईजी की सिक्योरिटी का हेड था? आपने दीपक उप्रेती को कैसे चेयरमैन बना के घने लोगों को लाभ पहुंचा दिया? कांग्रेस को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कमेंट करने से पहले, कोई विचार व्यक्त करने से पहले कांग्रेस को ये शर्म आनी चाहिए कि पूरी आरपीएससी का ढप्पा बैठाने का काम कांग्रेस ने किया है। क्या आरपीएससी के बाद कुछ और ऐसे आयोग होंगे जिन पर आप लोग एक्शन लेंगे ताकि इस तरह के मामले भविष्य में सामने ना आए? लिया ही है ना, अधीनस्थ सेवा सर्विस में जो हेरा फेरी हुई है ओएमआर सीट में, उसमें एक्शन लिया है, 4-6 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे करेंगे। हम किसी को नहीं बख्शेंगे, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर है, और प्रदेश के बच्चों के भविष्य को कैसे भी बर्बाद नहीं होने देंगे। हर हालत में चाहे कितना भी स्टेक लगाना पड़े, हम राजस्थान के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। एक भी पेपर आज तक लीक नहीं हुआ। जी, मैं बस एक सवाल आखिर में आपसे करना चाहूंगी कि क्योंकि जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवा जब युवा तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, एग्जाम पेपर भरते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं और लास्ट में उन्हें पता चलता था कि परीक्षा रद्द हो गई है या पेपर लीक हो गया है, ऐसे में जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे, क्या कोई ऐसा प्रावधान भी रहेगा कि एटलीस्ट उन्हें फाइनेंशियल जो उनका था वो वापस मिल जाए, एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस रही हो, या फिर क्योंकि देखिए मेंटल प्रेशर से गुजरे वो तो हम नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प या एग्जामिनेशन फीस रिटर्न करना, ऐसा कुछ क्या सरकार के प्लान में है? अभी वो जवान बच्चे, देखो फीस लौटाना एक छोटी बात है, उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसे बच्चे परीक्षा देने जाएं और उनको ये भय बना रहे कि मैं मेहनत तो इतनी कर रहा हूं लेकिन पेपर लीक हो गया तो क्या हो जाएगा, उस भ्रम को 2.25 साल में हमने समाप्त कर दिया है। अब निश्चिंत निर्बाध होकर बच्चे मेहनत करते हैं और अपना चयन पा रहे हैं। ये भजनलाल सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अनिश्चितता की स्थिति गहलोत के राज में हुई थी, उसको पूरी तरह से हमने 2 साल में समाप्त कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की कि आखिर आरपीएससी में क्या बदलाव किए जाने जरूरी